नमस्कार। न्यूज 18 के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। आज धनतेरस है और धनतेरस से ही छठ महापर्व की जो छटा है वो नजर आने लग जाती है। आज धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं और खरीदारी में वो सामान भी खरीदते हैं जिससे छठ में प्रयोग किया जा सके, यानी पीतल के बर्तन और तमाम ऐसी चीज जिसका छठ में प्रयोग हो। जो छठ की छटा है वो अब आप पटना में महसूस कर सकते हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार में छठ की छटा नजर आ रही है और घाटों का जो नजारा है वो बदला बदला नजर आ रहा है। घाटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के लॉ कॉलेज घाट पर, जहां आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी तरफ से कई पेंटिंग्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और सिर्फ लॉ कॉलेज का ये नजारा नहीं, आप पटना में जितने घाट हैं, जहां भी जाएंगे आपको पटना घाटों की खूबसूरती कुछ ऐसी ही नजर आएगी। और अलग अलग घाटों पर अलग अलग पेंटिंग्स बनाए गए हैं और इन पेंटिंग्स की जो खूबसूरती है वो देखते बन रही है। चार चांद लगा रहे हैं ये तमाम पेंटिंग्स। आर्ट एंड क्राफ्ट के जो छात्र हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, छात्र और छात्राएं मिलकर ये घाटों की जो सुंदरता है वो बढ़ा रहे हैं और मधुबनी पेंटिंग से घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। राजा महाराजा यहाँ दिखाए गए हैं, भेड़ बकरियां यहाँ दिखाई गई है। और इसी के साथ, क्योंकि ये सारी जो तैयारी है स्मार्ट सिटी के तहत तो की ही जा रही है, लेकिन छठ महापर्व के मद्देनजर घाटों की जो सुंदरता है वो बढ़ाई जा रही है। छठ महापर्व साल में एक बार आता है, बिहार के लिए महापर्व है ये, क्योंकि बिहार के बाहर रहने वाले लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। भगवान सूर्य की जो आकृति है, जो पेंटिंग्स है वो यहाँ देख सकते हैं। लॉ कॉलेज घाट है ये और इस घाट की जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो व्रती होंगे वो आएंगे, छठी मैया को अर्घ देंगे, भगवान भास्कर को प्रणाम करेंगे। और जो व्रती भी इस घाट पे यहाँ आएंगे उन्हें ये खूबसूरत जो पेंटिंग्स है, जो घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है, वो नजर आएगा। जितने वॉल नजर आ रहे हैं, यानी लॉ कॉलेज घाट हो, एनआईटी घाट हो, पटना घाट हो, दीघा हो, जहां भी आप जाएंगे छठ महापर्व के दौरान आपको ये खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आएगी। हालांकि ये जो दीवार अभी फिलहाल देख रहे हैं, इस पर जो पेंटिंग्स के काम है वो पूरे कर लिए गए हैं और इस पेंटिंग्स के माध्यम से कई मैसेज भी यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग्स जो बिहार के लोगों की जो पसंदीदा पेंटिंग्स है, काफी सराही जाती है, खूबसूरती है वो इन पेंटिंग्स के जरिए बयां होती है, कलाकारी है। और ये देखिए, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं, नाग हैं, सभी की जो स्वरूप है उसे देने की कोशिश की गई है। पेंटिंग्स के जरिए जो आने वाले त्योहार हैं उसकी झलक भी यहाँ नजर आ रही है। माँ लक्ष्मी का रूप, दीपावली परसों है और दीपावली के मद्देनजर यहाँ जो कलाकृति है वो भी नजर आ रही है। यानी जो त्योहार आज से शुरू हुए हैं उन तमाम त्योहारों की जो झलक है वो यहाँ आप देख सकते हैं। जो घाटों की सुंदरता है उसमें चार चांद लगा रही है। लॉ कॉलेज का ये नजारा है। हालांकि अगर हम पानी की बात करें, जलस्तर की बात करें, तो वो अभी भी यहाँ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से जो काम है वो भी किए जा रहे हैं। उस तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं बोरी लगाई गई है। वैसे वैसे घाटों पर जो काम है वो जल्दबाजी में शुरू किए जाएंगे। अब समय बहुत कम है, धनतेरस है आज और धनतेरस से ही जो छठ की छटा है वो नजर आने लगती है। लेकिन जो पानियों जो गंगा का जल स्तर है वो देख सकते हैं अभी भी पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक है। दूर दूर तक गंगा ही गंगा नजर आ रही है। ऐसे अगर हम पिछले सालों और उससे पिछले 5-10 सालों की अगर हम बात करें तो ऐसा नजारा नहीं होता था, लेकिन इस बार जो नजारा है वो बदला हुआ है। लेकिन छठ महापर्व तो होगा, उसके मद्देनजर तैयारियां भी की जा रही है और घाटों की जो सुंदरता है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आपको वहां लिए चलते हैं जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के जो छात्र हैं वो पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये वॉल पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं और सिर्फ ये वॉल नहीं, ये इस लॉ कॉलेज के पास जितने दीवार है, यानी ये जो रास्ते अभी हम चल रहे हैं इन रास्तों से होकर व्रती घाट में पहुंचेंगे। इन रास्तों में उस वक्त तैयारियां की जाएगी, सफाई होगी, पानी का छिड़काव होगा, लेकिन व्रती मेन रास्ते होते हुए घाट पे पहुंचेंगे। यानी जहां से व्रती गुजरेंगे वो तमाम ऐसे दीवार जिसे सजाया जा रहा है, जिसे सुंदर बनाया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट के छात्र हैं उस वो घाट को सुंदर रूप देने में जुटे हुए हैं। छठ महापर्व से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी,
और उसके मद्देनजर दिन रात ये जो छात्र हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, वो मेहनत कर रहे हैं और उनका जो पूरा टोली है वो पटना के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग घाटों पर इस तरीके से खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहे हैं ताकि छठ महापर्व से पहले ये जो खूबसूरती है घाटों की वो बनी रहे। ये रास्ता वही है जहाँ से छठ महापर्व में जो व्रती हैं वो आएंगे और घाटों पे जाएंगे। घाटों की सुंदरता तो पहले ही मैंने आपको दिखा दी। अब जो रास्ते हैं जो घाट तक आपको ले जाएंगे उन रास्तों की सुंदरता देखिए। और ये वो तमाम छात्र जो अलग-अलग टोलियों में अलग-अलग जगहों पर इस तरीके से खूबसूरत आर्ट बना रहे हैं और घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। अलग-अलग थीम पर अलग-अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम छात्र आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज आर्ट एंड क्राफ्ट के छात्र हैं। नहीं, मैं मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आप आए हैं। तो ये पूरी टोली मधुबनी की है कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की भी नहीं, है? मधुबनी से है, कुछ 2-3 आदमी है आर्ट का, मधुबनी पटना आर्ट कॉलेज से। आप स्पेशली पेंटिंग के लिए मधुबनी से आए हैं? हाँ। कहाँ-कहाँ पे अभी तक आपने पेंटिंग्स की है? क्योंकि मधुबनी आर्ट है, मधुबनी के लोग ज़्यादा बेहतर इसे करते हैं। हम तो हर स्टेट में किया है कभी। ज़्यादा भी पटना में सिटी में हो रहा है। हाँ, घाट पे किया है कुछ दिन पहले आज। अभी अभी क्या कुछ बना रहे हैं? क्योंकि मधुबनी पेंटिंग्स के ज़रिए कहीं न कहीं एक बहुत कुछ खूबसूरत नहीं मैसेज बन भी रहा है दिया वो जाता है। अभी छठ पूजा है ना, उस पे थीम बना है वो, वही बन रहा है। हाँ। अगर अगर हम इसका ज़िक्र करें क्योंकि आपने ये बनाया है, ये क्या है? थोड़ा-सा हुँ। अपने गैया के साथ कृष्ण भगवान। हाँ, हाँ, राधे कृष्ण। ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। नहीं कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीट होगा अभी, काम बाकी है इसमें। कितना समय लगता है? अगर हम वॉल की बात करें जैसे राधा कृष्ण कितना नहीं, ये वर्क के डिपेंड है, वर्क जैसे करेंगे ना, बारीक वर्क है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं फ्री हैंड मारेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये फ्री हैंड, ये बोला फ्री हैंड मारने के लिए लोग बोला है, फ्री हैंड में तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन मधुबनी वर्क है जो ना, काफ़ी टाइम लगता है। कुछ ऐसी वॉल दीवार है, ये कम से कम दो दिन में कंप्लीट होगा एक आदमी से, ये बारीक वर्क हो तो, और नहीं तो बारीक ना हो तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा दीवार। मतलब अभी जल्दबाजी में की जा रही है हाँ, छठ को लेकर? जल्दीबाजी में हो रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है, वो तो डिपार्टमेंट को पता है क्या नहीं है, नहीं हम लोग को बोल तो रहे हैं आप जल्दी। लोगों को तो ये बोला गया होगा ना कि छठ के पहले कंप्लीट कर दिया जाए। नहीं ऐसे नहीं बोला, कुछ बोले आप लोग खींचो जितना खींचना है खींचो। कितने दिनों से आप पटना में आए हुए हैं? हो गया 10 दिन। अभी कितने दिनों का काम बाकी है? बोले 2-3 महीना चलेगा पूरा सिटी में, स्मार्ट सिटी के तहत शायद काम चल रहा है। लेकिन घाटों पे जल्दबाजी में हो रही है छठ को लेकर के। हाँ, घाटों पर इसीलिए छठ की वजह से हो रहा स्मार्ट सिटी के तहत ये काम हो रहे हैं। हालाँकि स्मार्ट सिटी के तहत तो पूरे पटना को चकाचक करना है, पूरे पटना को स्मार्ट बनाना है। लेकिन छठ आने वाले 2-3 दिनों में छठ है, जिसके मद्देनज़र घाटों पे पहले जो सुंदरता है, जो रूप है वो दिए जाएँ, उसके मद्देनज़र जल्दबाजी में जो काम है वो किए जा रहे हैं। तमाम युवक-युवतियाँ यहाँ पे अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल बना क्या रही हैं आप? क्या है ये? ये राम जी और सीता माँ फूल तोड़ते हुए। वो रामायण का वो दृश्य जब वो मैया फूल तोड़ रही थी वो। हाँ जी। कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में? बस आज 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या बनाएंगे? इसके बाद कुछ और बनाएंगे आगे। तो ये थीम आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग खुद से तैयार करते हैं? नहीं, थीम दिया जाता है क्योंकि अभी छठ पूजा के रिलेटेड थीम बनाना है और फिर उसके बाद जैसे ये छठ पूजा का है तो इससे रिलेटेड बना रहे हैं, जैसे सीताराम बना रहे हैं और कृष्ण भगवान राधा जी बना रहे हैं। फिर गाय के साथ हम लोग आगे बनाएंगे, पेड़ पौधा सबको लेते हुए छठ माँ का ही, जैसे छठ पूजा आ रहा है तो अर्घ देते हुए भी हम लोग बनाएंगे मधुबनी में, तो उस टाइप से सारा आगे तक जाएगा। छठ में एक गीत बहुत लोकप्रिय है, रुनकी झुनकी बेटी मांगेला, तो कुछ वैसा थीम भी है, कुछ लड़कियों को ही बना रही हैं? हाँ जी, आगे भी बनेगा वो सब, सारा मिक्स रहेगा। भगवान सूर्य की आकृति भी बनाएंगे? जी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। घोड़े भी बनाएंगे क्योंकि घोड़े पे भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है वो पंडालों में बैठती जी, है। जी, वो स हाँ, सब आगे दिखेगी मतलब बनते हुए। आगे में भी बना है बहुत सारा पेंटिंग्स, लेकिन अब जो इधर स्टार्ट हो रहा है तो इस आगे में बनेगा। ये जितने वॉल नजर आ रहे हैं सभी पे ये पेंटिंग्स बने? हाँ, सभी पे बनेंगे। आगे टोटल सब लोग हम लोग टीम मिलकर काम कर रहे इसी के। कितने ग्रुप हैं आपके? ग्रुप सामने में ही है, देख लीजिए। कम से कम टोटल 15 से ऊपर होंगे। तो ये पूरा ग्रुप है आर्ट एंड क्राफ्ट का। कुछ मधुबनी से भी पेंटर आए हैं जो यहाँ पे पेंटिंग्स कर रहे हैं, खूबसूरती वॉल की बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो खूबसूरती है वो नजर आ रही है। आखिर बन क्या रहा है, क्या कुछ थीम है इस पेंटिंग्स की, हम ये भी जानते हैं।
क्या नाम है आपका? कुमार पासवान। क्या बना रहे हैं आप? राम सीता का जयमाल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा थीम रामायण। अच्छा, उधर आंटी बैठी हैं। ये आपने थीम तैयार किया है? जी। इधर आ जाइए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ये पूरा थीम आपने तैयार किया? नहीं, ये थीम तैयार की हूँ और घाट पे भागीरथ का बनाई हूँ वहाँ। जो जैसे वहाँ पे सीताराम को दिखाया गया है फूल तोड़ते हुए, यहाँ पे वर जयमाल है। जयमाल है। और क्या कुछ है इस थीम में? इसमें बनाया गया है कामधेनु। हाँ, कामधेनु, गाय कामधेनु। उसमें वही मोर मयूर, उसमें क्या बनाया गया है? मोर मयूर बनाया गया है। उसका क्या मतलब है? पर्यावरण। अच्छा, वो भी मैसेज दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्यावरण बचाओ, बचाओ, चिड़िया बचाओ, जो सब मार देता है चिड़िया को वगैरह वगैरह, उसको बचाओ, ये थीम देना है। कहते हैं कि छठ जो पर्व है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से हमें जोड़ता है, सिर्फ उगते नहीं डूबते सूर्य को ही प्रणाम करना सिखाता है। तो इस पेंटिंग्स के माध्यम से भी प्रकृति से आप खास करके बिहार में सुनते हैं जो लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, बिहार में डूबते भी सूरज को पूजा करते हैं। डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है और प्रकृति से भी एक लगाव है, एक जोड़ है। हाँ, तो पेंटिंग्स भी वही बता रहा है कि प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए। प्रकृति से जुड़ रहा है। ये कहाँ तक चलेगा कारवा? ये जितना सरकारी है ना, जितना हॉस्टल जितना जो है वहाँ तक बनेगा, जहाँ जहाँ है। ये छठ से पहले कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, कैसे होगा? यहाँ तो छठ के लिए इधर इधर तैयारी हो गया और इधर तैयारी हो रहा है। मतलब छठ का रास्ता तो यही होगा कि लोग इधर से आएंगे, तो छठ से पहले ये वाला रास्ता तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मंजू पाठक। बिल्कुल, तो मंजू पाठक उन्हीं के जो नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देखभाल कर रही हैं। और ये जो पेंटिंग्स है वो भी हम आपको दिखा दें। प्रकृति से जो जुड़ाव है वो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार हैं जो यहाँ पेंटिंग्स बना रहे हैं। एक बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुमार पासवान। हम स्टेट अवार्डी हैं। मधुबनी पेंटिंग से जो स्टेट अवार्ड मिला हुआ है 2014-15 में। स्टेट अवार्डी है और पेंटिंग्स बना रहे हैं। आप दिव्यांग हैं, खड़े होने में इतनी परेशानी है, कितना मुश्किल है ये पेंटिंग? अच्छा लग रहा है पेंटिंग करने में, उसके काम करने में, पेंटिंग का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 2008 से कर रहा हूँ। बाकी जो अभी इतने सारे जो ग्रुप्स मैंने देखे हैं सभी स्वस्थ हैं आराम से खड़े होकर, क्योंकि पेंटिंग से खड़े होकर करना है। आपके पास भगवान मतलब वैसी प्रॉब्लम्स है तो कितनी परेशानी? बहुत परेशानी होती है, लेकिन जीने के लिए तो कुछ तो करना चाहिए, है ना? नहीं, घर में भी बैठ के बनाते हैं, कभी कभी इधर भी आ जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जितवारपुर गांव, मधुबनी जिला। मधुबनी से आए हैं यहाँ। एक दिन का कितना मिल जाता होगा आपको इतनी मेहनत करने के बाद? एक दिन का जो रोज है उतना तो नहीं मिलता है, लेकिन जो दे रहा है वही 1000 पर डे का। संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट है। अभी कितना काम बाकी है? क्या लग रहा है कि जो आपका मेहनत है उसके मुताबिक पैसे मिलेंगे? अभी तो काम है, बहुत बाकी है। जी, अभी काम चलेगा 10 दिन। उसके बाद वापस मधुबनी लौट जाएंगे? और उसके बाद मधुबनी जाएंगे। मधुबनी वहाँ पे भी काम चलता है। जी जी। आपके परिवार में और कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे मम्मी पापा है, 3 भाई हैं, बहन है 3। पूरी घर की जिम्मेदारी आप पे है? मेरा 2 लड़का है। हाँ जी। तो परिवार है और परिवार का भरण पोषण करना है, तो जो पेंटिंग्स है वो ये बना रहे हैं। खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन हौसले बुलंद हैं इनके। आर्ट है इनके पास। कहते हैं कि भगवान अगर आपको कोई चीज ना दे तो उसके बदले कुछ स्पेशल आपको दे देता है। शायद ये उन स्पेशल में से एक है, क्योंकि इनके पास भले ही ये खड़े होने के लिए इनके पास पाँव ना हो, लेकिन आर्ट ऐसा ये कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये 2 वक्त की रोटी जरूर कमा लेंगे और वो दिखाई भी दे रहा है। इनका मेहनत बोल रहा है और पिछले कई सालों से इस तरीके से ये मधुबनी पेंटिंग्स बना रहे हैं। मधुबनी से आए हैं। छठ के मद्देनजर घाटों की सुंदरता ये बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि जो खूबसूरती है वो आपको हर जगह की दिखाएं और ऐसे तमाम कलाकार से आपको मिलवाएं भी जिनके हौसले को हमारा सलाम है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कई और जगह की तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे।